हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य होंगे। मित्रों, इंडियन ज्योग्राफी में ये जो बड़ा टॉपिक चल रहा है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में चल रहा है। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का ये मेरा लास्ट टॉपिक वीडियो है। लगभग इससे पहले मैं 4 वीडियो और बना चुका हूँ और ये 5वां और लास्ट है। इसमें मैं आपको जो बताऊंगा वह जो नदियां अरब सागर में आकर गिरती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियां जो अरब सागर में आकर गिरती हैं, उन पर भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी परियोजना बनाई गई हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए हम इसका पूरी तरह से अध्ययन करते हैं और जानते हो परीक्षा में अपनी पकड़ को और मजबूत करते हैं। देखिए, लेकिन इससे पहले मित्र मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। ये मेरी आशा है आपसे। देखिए, तो अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं उनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नर्मदा नदी के बारे में। इसके बारे में नर्मदा देखिए मित्र, इससे पहले मैंने नदियों वाला जो चैप्टर पढ़ाया वीडियो बनाया है उसे आप जाकर के जरूर देख लें, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कौन सी नदी किस राज्य से, मतलब कहां से निकली हुई है, किस पर्वत श्रेणी से निकली हुई है, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं और किस किस राज्य से निकली हुई है, ताकि आपको इसे समझने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी आपसे स्पेशल गुजारिश है कि आप इससे पूर्व की जो वीडियो है नदियों वाली वो आप जरूर देख लें। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बनी निर्मित परियोजना के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजना है। नर्मदा नदी घाटी परियोजना परियोजना देखिए, सबसे पहले मैं इस नदी को ड्राइंग करता हूं इस तरीके से। यह नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह अरब सागर में आकर के गिर जाती है। कहां गिरती है? अरब सागर। तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करूंगा इसकी, गुजरात से। तो गुजरात में इस पर सबसे पहले कौन सी परियोजना का निर्माण किया गया है उसके बारे में बताऊंगा मैं। सबसे पहले गुजरात राज्य में इसकी एक परियोजना है, इसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना है मित्र, ये आपकी गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। ये परियोजना किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। जब इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा था उस समय इसके विरोध में अनेक लोगों ने इसका विरोध किया था। जब सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया जा रहा था उस समय इस परियोजना के निर्माण में यहाँ के जो गुजरात के जो लोग थे उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था, क्योंकि उनका इस योजना के तहत पलायन करना था। इसलिए उस समय नर्मदा बचाओ अभियान चला था। कौन सा अभियान चला था? नर्मदा बचाओ अभियान। तो नर्मदा बचाओ अभियान आंदोलन था, वो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इनके जो प्रमुख नेता थे वह थे मेघा पाटकर, मेघा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय। ये
इसके प्रमुख लीडर थे नर्मदा बचाओ आंदोलन के, और ये तीनों पूछ लिए जाते हैं। ये किस आंदोलन से संबंधित थे, ये अक्सर तीनों पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसा आप इसका ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना आपकी गुजरात राज्य में है। इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे वो और बताऊंगा मैं। इससे सबसे पहले आपका गुजरात राज्य लाभान्वित हो रहा है, प्लस महाराष्ट्र राज्य को जल मिलेगा, पेयजल मिलेगा, विद्युत मिलेगी। प्लस इसके बाद राजस्थान को भी इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, मतलब इस परियोजना से सरदार सरोवर परियोजना जो आपकी नर्मदा नदी पर है, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। इस परियोजना से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश 4 राज्यों को इसको बेनिफिट मिलता, पेयजल मिलता, विद्युत मिलती, बाढ़ नियंत्रण में सहायक होती और सिंचाई के लिए जल मिलता। अर्थात इस परियोजना से 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। और यह परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना आपकी गुजरात राज्य में, किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। और इससे जो नहर निकाली गई है सरदार सरोवर परियोजना के पास से ही, यहां से जलाशय है, जलाशय से नहर निकाली गई है। वो नहर अधिकतर राजस्थान और मध्य प्रदेश, इस नहर का नाम क्या है, ऐसे नहर निकाली गई है, सॉरी 1 सेकेंड, इससे ये नहर निकाली गई है, इसे नर्मदा नहर कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्मदा नहर। इस नहर से राजस्थान और मध्य प्रदेश, नर्मदा नहर, नर्मदा नहर, नर्मदा नहर आपकी कहां से निकाली गई, गुजरात के सरदार सरोवर पर बांध से निकाली गई है। इससे सर्वाधिक जो लाभ होता है वह राजस्थान राज्य को होता है। किसको होता है, राजस्थान राज्य को होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नर्मदा नदी पर जो दूसरी परियोजना है वो आपको बताऊंगा मैं। जो दूसरी परियोजना है ये वाली, ये ओंकेश्वर परियोजना है। क्या नाम है इसका, सॉरी महेश्वर बांध है। कौन सा है, महेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना है मित्र, ये भी आपकी गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। इसकी विशेषता ये है कि प्राइवेट सेक्टर की है, मतलब निजी क्षेत्र की परियोजना है। कैसी है, निजी क्षेत्र की परियोजना है। जो महेश्वर परियोजना है, इसे महेश्वर परियोजना है, यह गुजरात राज्य में निजी क्षेत्रीय परियोजना है और यह आपकी नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। उसके बाद है आपकी जो तीसरी वाली ओंकेश्वर परियोजना। एक सेकेंड, ओंकेश्वर पूछी जाती है परियोजना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस तरीके सरदार सरोवर परियोजना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आपकी ओंकेश्वर परियोजना है, पूछी जाती है किस नदी पर है। ओंकेश्वर को लोग क्या समझते हैं, साउथ इंडिया में होगी, तो लेकिन ये आपकी मध्य प्रदेश में है। किस में है, एमपी में है। ये किस राज्य में है, एमपी में है। और नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। उसके बाद इंदिरा सरोवर परियोजना,
इंदिरा सरोवर परियोजना ये मित्र आपकी मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? एमपी में है। ये भी कहां पर है? एमपी में है। इंदिरा सरोवर परियोजना ये आपकी एमपी में है और नर्मदा नदी पर है। उसके बाद नर्मदा की एक सहायक नदी है तवा। कौन सी? तवा नदी। नदी वाले चैप्टर आप देख लीजिएगा। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। इसी नदी पर तवा परियोजना है। कौन सी परियोजना है? तवा परियोजना। कौन सी परियोजना है? तवा परियोजना है। इसके बाद एक वर्गी नदी है। ये कौन सी नदी है? वर्गी नदी। वर्गी नदी पर आपकी वर्गी परियोजना है। वर्गी परियोजना है और ये मित्र तवा और वर्गी ये दोनों मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप इसे एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना है, महेश्वर परियोजना है, इंदिरा सागर परियोजना है, ओंकेश्वर परियोजना है। इसकी जो सहायक नदी है वर्गी पर वर्गी नदी घाटी परियोजना है और तवा नदी पर तवा परियोजना है। ये नर्मदा नदी से संबंधित फैक्ट थे जो आपको मैंने नोट कराए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए ताप्ती नदी पर परियोजना। ताप्ती नदी पर परियोजना। नेक्स्ट देखिए ताप्ती नदी पर परियोजना। परियोजना तो ताप्ती नदी मित्र ये है, इस तरीके से ड्राइंग करते हैं। ये भी नर्मदा नदी की तरह से अरब सागर में आकर गिरती है। इस पर जो परियोजना है, दो परियोजना है। इस पर दो परियोजना है। एक उकई परियोजना। उकई परियोजना। उकई परियोजना है। यह मित्र आपकी गुजरात राज्य में है। पूछी जाती है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये परियोजना है। उसके बाद ये वाली है ककरापारा परियोजना। ककरापारा परियोजना है मित्र। ककरापारा परियोजना है मित्र। यह भी आपकी गुजरात राज्य में है। इस पर है गुजरात राज्य में है मित्र। ये दोनों परियोजना पूछी जाती है कि उकई परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो आप बता सकते हैं ये ताप्ती नदी पर है। और ककरापारा परियोजना है ये भी आपकी ताप्ती नदी पर है। और ये दोनों परियोजना गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए इसके बाद मैं बता देता हूं। शरावती नदी है, भारत का सबसे ऊंचा झरना इसी नदी पर है। इसी पर कर्नाटक राज्य में, इस राज्य में कर्नाटक राज्य में शरावती परियोजना है। कौन सी परियोजना है? शरावती परियोजना। और किस राज्य में है? कर्नाटक में। कहां पर मित्र? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है ये। उसके बाद आप पेरियार नदी पे आते हैं हम लोग। पेरियार नदी पर दो परियोजना है और ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोनों
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका नाम इडुक्की परियोजना है। इडुक्की परियोजना, और ये केरल राज्य में है। किस राज्य में? केरल राज्य में है। इडुक्की परियोजना बहुत पूछी जाती है पेरियार नदी पर। एक तरफ इडुक्की परियोजना दे दी जाएगी या राज्य दे दिया जाएगा, एक तरफ परियोजना दे दी जाएगी, एक तरफ नदी दे दी जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन लगाने के लिए आ सकते हैं। इडुक्की परियोजना आपकी पेरियार नदी पर केरल राज्य में है। परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाने वाला ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरी जो परियोजना है ये वाली, मुल्ला पेरियार परियोजना। मुल्ला पेरियार परियोजना ये मित्र केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में, और पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी पर है। उसके बाद देखिए, यहां पर एक नदी है, छोटी छोटी नदियां हैं, 7-8 नदियां। इस पर एक परियोजना का निर्माण किया गया है इस तरीके से। ये 7-8 नदियों का संगम है, 7-8 नदियों को मिलाकर के बनाया गया है केरल राज्य में। ये जो परियोजना है इसका नाम परम्बिकुलम कुलम परम्बिकुलम आलयार परम्बिकुलम आलयार परियोजना। और मित्र ये आपकी केरल राज्य में है। किसमें है? केरल राज्य में है। परम्बिकुलम आलयार परियोजना आपकी केरल राज्य में है, पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे माही नदी पर, माही नदी पर राजस्थान राज्य में माही बजाज परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना। कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना है। और यह परियोजना मित्र आपकी राजस्थान राज्य में है। किसमें है? राजस्थान राज्य में है। माही बजाज परियोजना माही नदी पर राजस्थान राज्य में है। और इसका साबरमती परियोजना है। यह आपकी साबरमती परियोजना है, साबरमती नदी पर साबरमती परियोजना। और ये गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में है। किसमें है? गुजरात राज्य में है। तो इस तरीके से ये जो परियोजना थी जो मैंने आपको बताई, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में आपको लिखाऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिए। इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में लिखाऊंगा, नोट करने लायक। महत्वपूर्ण तथ्य, इसे नोट कर लीजिए। जैसे भारत का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा बांध, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं भाखड़ा नागल बांध। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। नागल बांध ये आपका सतलज नदी पर है, बता चुका हूं। दूसरा पॉइंट है भारत का सबसे ऊंचा बांध, बांध ये मित्र टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में। बता चुका हूं
आप जाके देख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम बांध, परियोजना या बांध, तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर है दामोदर नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में बता चुका हूं। इसके बाद भारत का सबसे पुराना बांध, बांध बताइए कमेंट्स करके। इसका नाम कल्लई बांध है। कल्लई बांध, कल्लई बांध कावेरी नदी पर है, बताया था, तमिलनाडु राज्य में है। इसका निर्माण तुल शासकों ने कराया था 150 ईडी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे मित्र जो मैंने आपको बताए। परियोजना वाला जो चैप्टर था वो आज मेरी तरफ से खत्म हो गया है। नए शानदार वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है, आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद जय भारत।